नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आ गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, वाराणसी कोर्ट का फैसला आ गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, यानी कि इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है। जिला अदालत का साफ तौर पर यह कहना है। धर्मस्थल कानून 1991 का हवाला जरूर मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया गया था। यह कहा गया था कि जो वर्शिप प्लेस एक्ट है वो जब 1991 में लागू किया गया था, तो उसके बाद यहां पर जो रोजाना पूजा को लेकर के अर्जी 5 महिलाओं की ओर से दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की गई थी। तमाम जो दलीलें हैं वो हिंदू पक्ष की ओर से पेश की गई थी, और सभी दलीलों को सुनने के बाद ये बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट का आया है। साफ तौर पर कहा है कि जो वाराणसी कोर्ट ने यह कहा है कि श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है, और यहां पर वर्शिप प्लेस एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। साथ ही साथ इसका सीधे तौर पर अगर मायने निकाले जाएं तो ज्ञानवापी का जो धार्मिक कैरेक्टर है उसके बदले जाने की गुंजाइश है। एक तरह से आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, बड़ी खबर ये ज्ञानवापी पर जो वाराणसी कोर्ट का फैसला आज आया है, अगर दलीलों के हिसाब से देखें, मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि जो वर्शिप प्लेस एक्ट है वो यहां पर लागू होता है और इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सर्वे हुआ था उसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें दी गई थी। कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। निश्चित रूप से अगर तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो हम तो जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हिंदू पक्ष की दलीलों की जीत है, लेकिन इस जीत हार में बात जरूर समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि इसमें मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो बात कही गई थी वो 1991 के उस वर्शिप प्लेस एक्ट के बारे में जो बताया गया उसी की दलील दी गई। इसके आगे की दलील वो इसलिए नहीं दे सके क्योंकि वहां पर पूजा मां श्रृंगार गौरी के बराबर हुआ करती थी। क्योंकि 5 महिलाओं का जो ये मामला था वो मामला ये था कि वो जाकर के, क्योंकि साल में एक बार वो विधिवत पूजा अर्चना होती थी और उसके अतिरिक्त वहां पर पूजा कभी कभी सिंबॉलिक तौर पर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद उसको जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण हुआ और बाद में 93 के बाद जो है उससे रोक लगाई जाने लगी, 95 से वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया। एक तरह से वो बंद कर देने वाली स्थिति थी। अब माँ गौरी पूजा जो है वो शिव के जो भी आराधक होते हैं, विशेषकर महिलाएं, उसकी पूजा ज्यादा करती हैं। जब ये बात आगे बढ़ी और उसके बाद ये केस दायर किया गया, इस केस पर जो मुस्लिम पक्ष की दलील है, जो मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो पक्ष ये कह रहा था कि ये केस सुनने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि 1991 का जो पूजा स्थल एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उसके तहत जो यथा स्थिति है वो बरकरार रखी जाए। अब आप समझिए, यथा स्थिति बरकरार रखने का मतलब मुस्लिम पक्ष ये मान रहा था जिस श्रृंगार गौरी का दर्शन किया जाता है वो मस्जिद का पार्ट है। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये बात रखी गई तो वहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से कम 20 तरह की दलीलें दी गई। उसमें जो सर्वे हुआ वो भी दलीलें, वहां पर लगातार पूजा अर्चना हिंदू श्रद्धालुओं की तरफ से, विशेषकर महिलाओं की तरफ से की जाती थी, वो दलीलें दी गई और उसके रिकॉर्ड दिए गए। और मां श्रृंगार गौरी का जो पूजा स्थल का काफी विश्वास स्थल है, उसमें श्रृंगार गौरी का जो वर्णन है, ऐतिहासिक वर्णन है, और जो पुराणों तक में जो जिसकी व्याख्या है उसका भी जिक्र और उसका भी हवाला दिया गया। मैं आपको बता देना चाहूंगा तो जो हिंदू पक्ष की तरफ से इसमें जिला अदालत में पेश किया गया था साक्ष्य, उसमें 500 पेज के सारे उसमें फैक्ट दिए गए थे, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से मात्र 250 से 300 पेज के वो फैक्ट दिए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने की बात छोड़िए, क्योंकि ये तो मुद्दा सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो वर्षिप
1991 का एक्ट है, इसकी सीधे सीधे अवहेलना है। अच्छा ठीक है, वर्शिप एक्ट 1991 पर भी मैं उसका भी जिक्र करूंगा, उसको लेकर के भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले पूरा मामला आसान शब्दों में दर्शकों को समझ में आ जाए, इसके लिए ग्राफिक्स पर कुछ नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स नजर आ रहे होंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। फ्लैशबैक में मैं दर्शकों को ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले 18 अगस्त 2021 को, यानी कि पिछले साल, 5 महिलाएं ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। 18 अगस्त 2021 का ये पूरा मामला है, जब महिलाएं कोर्ट पहुंचती हैं, कहती हैं कि यहां पर रोजाना पूजा होनी चाहिए। फिलहाल साल में एक बार ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पूजा होती है, और जो मांग की गई थी महिलाओं की ओर से, याचिकाकर्ताओं की ओर से, वो ये की गई थी कि रोजाना पूजा की इजाजत यहां पर मिलनी चाहिए। 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की ही हैं। तो वो 5 महिलाएं कौन सी हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जो कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की इजाजत दी थी। सर्वे कराने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया था। 3 पॉइंट्स में हम आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स के जरिए आप समझ सकते हैं। 18 अगस्त 2021 को ये महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं। उसके बाद सर्वे को लेकर के विरोध भी देखने को मिलता है। 6 मई को जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद जब सर्वे पूरा होता है तो ये कथन भी सुनने को मिलता है कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। खूब सियासी संग्राम भी इस पर देखने को मिलता है। जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है, उसे मुस्लिम पक्ष की ओर से फव्वारा बताने की कोशिश भी की जाती है। पूरे केस की टाइमलाइन भी आपको समझा देते हैं। पूरे केस की टाइमलाइन क्या है वो भी बता देते हैं। साल 1809 में मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। ये 200 साल पुरानी बात है करीब, जब सांप्रदायिक दंगे वहां पर हुए थे। उसके बाद 1984 में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने के लिए दिल्ली की धर्म संसद में 1984 में कहा जाता है। फिर 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा के साथ मस्जिद को ढहाने की मांग की जाती है। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट निचली कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा देता है। साल दर साल किस तरह से यह पूरा मामला बढ़ा, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1998 के बाद आपको बता दें कि यह मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ा। उसके बाद इस पर सुनवाई हुई। साल 2019 में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का आर्कोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग वाली याचिका वाराणसी जिला कोर्ट में दायर साल 2019 में की गई थी। उसके बाद साल 2020 में मस्जिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया था। मस्जिद कमेटी नहीं चाहती थी कि वहां पर सर्वे हो, विरोध किया गया था। कोर्ट में सुनवाई जारी रही। 17 अगस्त को पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब सुनवाई को लेकर के कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष के हक में यह फैसला गया है। साल 2022 में 26 अप्रैल को कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने के आदेश दिए थे। एक एक करके हम पॉइंट के जरिए आपको पूरा मामला बता रहे हैं। उसके बाद सर्वे वहां पर हुआ था। सर्वे के दौरान कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। 6 मई को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ। उसके बाद विरोध की वजह से, हालांकि पहले सर्वे पूरा नहीं हो पाया था, विरोध का सामना भी वहां पर करना पड़ा था, लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपी गई थी। इसके अलावा वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है, आखिर वो वर्शिप एक्ट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 15 अगस्त 1947 तक जिस धर्म की पूजा किसी धर्मस्थल में हो रही थी, वो धर्मस्थल उसी धर्म का रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। धर्मस्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है, ये भी इस एक्ट में कहा गया था। दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने की कोशिश करने पर 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान तक है। धाराओं के हिसाब से अगर बात करें तो धारा 2 में कहा गया है कि अगर स्वतंत्रता के वक्त मौजूद किसी धर्मस्थल में बदलाव को लेकर कोई याचिका अदालत में लंबित है तो इस कानून के बाद उसे
बंद कर दिया जाएगा। अगर याचिका कोर्ट में लंबित है तब भी उसे बंद कर दिया जाएगा, यह कहा गया था। धारा 3 क्या कहती है? एक धर्म का पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा घर में किसी भी तरीके से नहीं बदला जाए, उसे एक ही धर्म की किसी दूसरी शाखा के रूप में भी नहीं बदला जा सकता है, दूसरी शाखा के रूप में भी नहीं बदला जा सकता है। इसके अलावा धारा 4(1) क्या कहती है? 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस धर्म से जुड़ा हुआ था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। लिहाजा इसी वजह से लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी जा रही थी, कानून के लागू होने के वक्त अदालत में लंबित सभी विवाद और कानूनी कार्यवाहियां रोकने का प्रावधान धारा 4(2) में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन धारा 5 में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की अदालत में लंबित विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। हिंदू पक्ष की ओर से जो दलीलें दी गई थी और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें दी गई थी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले दिवाकर जी हमारे साथ में लगातार यहां पर बने हुए हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से वर्शिप एक्ट को लेकर के लगातार बातें निकल करके सामने आ रही थी, आखिर क्या वजह थी कि यहां पर जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो लागू नहीं होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जिस तरह की बातों का जिक्र है, उसके बाद जिस तरह से कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है, साफ तौर पर कहा है कि ये सुनवाई के लायक है, तो ऐसे में क्या एक तरह से ये मान लिए कि ज्ञानव्यापी के जो धार्मिक कैरेक्टर है उसमें बदलाव की गुंजाइश कोर्ट भी समझ रहा है? देखिए जॉन, आपने बहुत ही आसान शब्दों में ये सवाल पूछा है, उतने ही आसान शब्द में इसके जवाब मिल जाए, क्योंकि वर्शिप एक्ट की चर्चा बड़ी हो रही है, शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो बात रखी गई थी उनके वकील ने कि यहाँ पर कोई बदलाव हो सकता है। अगर ये बात वो मान ली जाती, उनकी नहीं मानी जाती हिंदू पक्ष की, तो फिर ज्ञानवापी प्रकरण का सारा मामला खत्म हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार गौरी जो है वो एक उत्तम भाग है, जहाँ पर अगर आप स्थल पर गए हैं तो बिल्कुल उस स्थान पर है जो मस्जिद को बिल्कुल टच रखता है। आप उसके ज्ञान में इसका जो एक्ट है उसके मुताबिक कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जिससे ये बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर हिंदू श्रद्धालु प्रतिदिन जाएंगे, उसमें विग्रहों के संरक्षण और प्रतिदिन पूजा करने का मामला है और सुनवाइयों के है, कोर्ट ने आजमान दिया, वहाँ पर अब देवी पूजा अर्चना हो सकेगी। अब आप समझिए, जब देवी पूजा अर्चना की बात आ जाएगी तो वो पार्ट मंदिर का माना जाएगा। अगर मंदिर का वो पार्ट माना जा रहा है तो ज्ञानवापी से जहाँ पर विश्वेश्वरनाथ स्थापित है, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है, फिर वहाँ पर वो बात मिल जाएगी। इसीलिए जब श्रृंगार गौरी का पक्ष जो है वो हिंदुओं की दलीलों को एक्सेप्ट किया गया, दैट मीन्स अब पूरे ज्ञानवापी के इस प्रकरण में विश्वेश्वरनाथ के जो आदिनाथ विश्वेश्वरनाथ है, जिनका वो स्वयं वो शिवलिंग है, उसके मान्यता को और जो है उससे पुख्ता आधार मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सोन, और इसीलिए हिंदू पक्ष आज ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा खुशी जाहिर कर रहा है, जैसा कि आप खबरों के दौरान बता रहे हैं। और अगर 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत जो बातें मुस्लिम पक्षकार कह रहे थे, अगर उनकी बातें मानी जाती तो प्रतिदिन पूजा अर्चना करने या विग्रहों के संरक्षण की छूट न दी जाती। और अगर ऐसा होता तो फिर पूरा का पूरा ज्ञानवापी प्रकरण, जिसमें हिंदू पक्षकार सारी दलीलें रखेंगे जो आगे की सुनवाई हो। अभी जैसे किसी मामले में दिवाकर जी, लेकिन अभी जिस तरह से पूरा मामला है, अभी तो याचिका पर सुनवाई के लिए हामी कोर्ट की ओर से भरी गई है कि इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है, और अब आगे उसे मंजूर किया जाता है या नहीं उस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन ये याचिका सुनने लायक है, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। एक और अहम सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब। दरअसल अब मामला आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने 22 तारीख की तारीख दी है, 22 तारीख से जो है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी और जिला कोर्ट में ही सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ सुनवाई को जो मंजूरी दी है कोर्ट की ओर से, क्या
मुस्लिम पक्ष भी तो उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। अभी तो मामला अभी और भी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है अभी, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष अगर सुनवाई को जो मंजूरी मिली है उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है तो फिर बाद में सुनवाई होगी, फिर उसके बाद भी एक विकल्प उस मामले को लेकर के भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का रहता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी अभी बैकफुट पर नहीं आएगा, विरोध जरूर करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख जरूर करेगा। देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि ये लीगल मैटर है और अगर इसको बहुत हाई न किया जाए तो इससे पूरे पक्षकार भी जान रहे हैं कि तर्कों के आधार पर जो हिंदू पक्ष है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, और अगर वो हाईकोर्ट भी जाएंगे तो फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, वही मुख्य आधार होगा वहाँ पर विग्रहों का संरक्षण और पूजा अर्चना किए जाने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। इस दलील को मुस्लिम पक्ष काट ही नहीं पाया, बल्कि वो वर्षिप एक्ट की एकमात्र दलील दे रहा है। जब इस दलील को वो काट नहीं पाए जिससे साक्ष्य है, तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो जबरन उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट रूप से समझा दूं कि अगर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की छूट मिलती है तो ज्ञान वापसी प्रकरण पर जितने भी और मुद्दे हुए हैं बिल्कुल हिंदू पक्षकारों की मान्यता और उनकी दलीलों को ज्यादा महत्व मिलेगा, और यही वो कारण है जिससे इस समय हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा खुशी जाहिर कर रहा है और खुशी की लहर दौड़ देती है। अच्छा, वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, लीगल टीम भी वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचने वाली थी। क्या कुछ अपडेट आपके पास मिल रहा है अभी तक, जो ताजा सूरत हाल है वो किस तरह का देखने को मिल रहा है बनारस में? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि पुलिस ने इससे पहले जब ये फैसला आए उससे पहले एक रात पहले ही सारे जगहों पर बाकायदा दोनों पक्षों के साथ मिल बैठ कर की बात कर ली है, और ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटी न हो, कोई अफवाह न फैलाई जाए। हम आपके सवाल जिस तरह से इन खबरों को लोग झटकारे देकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं और कुछ ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं, हम भी दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही है कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जो है वो बात मान ली गई है। अब अगर मुस्लिम पक्षकार जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से भी बात न बनी तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, तो उन्हीं बातों पर सुनवाई हो रही है। उन दोनों पक्षों को दोनों बातों को रखते हुए बनारस में वाराणसी में काशी विश्वनाथ में रहने वाले दोनों समुदाय या सभी समुदायों से कहा गया है कि अफवाहों पर न जाए, लीगल बैटल को लीगल बैटल के दृष्टिकोण से देखिए, न किसी पक्ष की जीत न हार, तथ्यों के आधार पर चल रही कोर्ट में सुनवाई और इस पर सुनवाई के आधार पर जजों का फैसला है, इसको उसी दृष्टिकोण से देखा जाए। और इसके साथ ही साथ पुलिस के भारी इंतजाम है और एक्स्ट्रा फोर्सेस की पूरी तरह से एक्टिवेट है, न सिर्फ वहाँ तक बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, यहाँ तक कि मथुरा से भी हमें जो सूचना मिल रही है तो वहाँ पर भी सुरक्षा बलों को बिल्कुल सतर्क कर दिया गया है और एक्टिव रहने को कहा गया है। राजधानी लखनऊ में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पर एक्टिव मोड में पुलिस है। तो कुल मिलाकर के कोई एंटी सोशल एलिमेंट प्रभावी न हो, खासकर के सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रयास न किया जाए इसको लेकर के, इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर किया जाए, इन सब को लेकर के विशेष एहतियात करने लगे हैं जो मुझे लखनऊ से हमारे सहयोगी ने हमको सूचना देने को दी है। तो ऐसे में लगता है नहीं है कि कोई इस तरह की बातें होती, अभी इसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होगी और जैसा कि आप खबर में बता रहे थे उस सुनवाई में भी इस केस का जो दशा और दिशा है वो तय हो जाएगी। इसमें उन बातों पर चर्चा होगी कि वर्षिप का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से छूट दी जा सकती है, कैसे दूसरा पक्ष भी आहत न हो। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कोई भी पक्ष से जीत हार का को महसूस न करे, बल्कि लीगल पैटर्न के आधार पर जो कानूनी दावपेच है और कानूनी प्रमाणों के आधार पर जिस पक्ष को जो सहूलियत मिलती है वो उस सहूलियत का फायदा उठाए, बस इसी को सुनिश्चित करने की बात कोर्ट भी करेगा। और यही बात अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जिस तरह से अभी तक इस पूरे श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चली है, जिस तरह से पूरा मामला अभी तक बढ़ता हुआ नजर आया है, जिस तरह की दलीलें हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दी गई हैं और मुस्लिम पक्ष उन दलीलों को काट नहीं पा रहा है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष का जो केस है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है, और जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी तो हिंदू पक्ष जो है वो मजबूत नजर आ रहा है पूरे मामले को लेकर के, और रोजाना सुनवाई की जो
इजाजत है, जो मंजूरी है, वो कोर्ट की ओर से मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसको लेकर के मामला हालांकि कोर्ट में अभी कोर्ट का क्या फैसला आएगा उसमें अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन हिंदू पक्ष का केस कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है मुस्लिम पक्ष के अगर उस लिहाज से देखें, मुस्लिम पक्ष के केस के लिहाज से देखें तो निरपेक्ष भाव से अगर कहा जाए तो हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसके पास बहुआयामी तर्क है। ज्ञानवापी ने आदि विश्वनाथ के शिवलिंग को लेकर के उस पर भी उनका पक्ष मजबूत है। के संदर्भ में यहाँ तक कि किस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया था उसके बारे में भी कई ऐसे प्रमाण है जो मंदिर तोड़ करके उसके मस्जिद का ढांचा हटा दिया गया था, ये भी प्रमाण है। इन प्रमाणों के अभी चर्चा का समय नहीं है। यही पक्ष है जो है वो और श्रृंगार कॉलोनी का प्रकरण सुनने लायक है। ये कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, अगर से मुझे पक्ष गलत है तो वही अदालत में जाए और वहाँ पर जो सुनवाई हो उसको मानेगा और मुझे पूरा भरोसा है। इसमें मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष है, दोनों पक्षों को इस बात स्वीकार करना होगा कि कोर्ट निर्देश होता है। हाँ, अभी उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती है कि ये मामला अभी कोर्ट के अधीन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से हाईकोर्ट की ओर रुख मुस्लिम पक्ष क्षेत्र का। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो बनारस जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना भी जाता है, उम्मीद यही करेंगे कि शांति व्यवस्था वहां पर कायम रहेगी। पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को जरूर मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब मामले को लेकर के 22 तारीख से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद जो तर्क हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दिए जाते हैं, ऐसे में कोर्ट क्या मंजूरी देता है रोजाना पूजा की या फिर नहीं देता है, यह अभी बात का विषय है। लेकिन उससे पहले क्या मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में जो है फैसला हिंदू पक्ष के हिस्से में कोर्ट का आया है। हिंदू पक्ष के हिस्से में ये कोर्ट का पूरा फैसला आया है और हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आने का मतलब साफ है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। यानी कि ये जो अर्जी 5 महिलाओं की ओर से दाखिल की गई थी वो सुनवाई के लायक है, ये साफ तौर पर वाराणसी कोर्ट का कहना है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।